आ गया हमारी कॉलोनी में। तो उधर से सर्वानंद ने भी देख लिया, सब देख रहे तो पता अंडरस्टूड था। उधर जान निकलन न हो रही, पानी ना मिले तो मर जाएगा 10 मिनट में। उसने कहा बेटी जल पिलाना, बेटी प्यास लगी है, लो महाराज जी पी लो। उसने ऐसे कर लिया, लड़की ने कुएं से जल बाल्टी से निकाल कर उसके डाल दिया। जब वो छक लिया ना, प्यास खत्म होगी। जब उसने देखा इधर उधर, अगर सारे देखे तेरे को, तो उस समय छुआछात इतनी चरम सीमा पर थी कि ऐसे वो मौत समझते थे अपनी, कि दानका के कुएं का पानी ब्राह्मण ने पी लिया। तो उसने सोचा तो बेइज्जती होगी, ने बोले ए लड़की ये कौन जाति का कुआं है? लड़की बोली पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआं नहीं होता, जुलाहों का ही कुआं होता है। ए लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से? है तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। ने बोली पंडित जी जब तक तेरी जान लेकर हो रही थी पहले पूछ लेता मैं कि नट्टू थी। जब तो तेरी प्राण आ गए थे आंखों में, मरता पी गया पानी नखरे कर रहा। तो फिर ने बोला ए लड़की, गणी ना बोला है को कबीर का घर कहाँ है? कबीर का घर अब पता था उस बेटी ने कि यू खसन आया होगा, गुरु पिताजी के साथ बकवाद करना है। ने बोली आजा, अपना बरका मटका चल पड़ी कि आजा ब्राह्मण मेरे साथ साथ, मैं बताती हूँ भगवान। वो कहने लगी कि कौन से कबीर का घर पूछता है परमात्मा। लड़की ने कहा कबीर का घर शिखर में, शिखर मानी सतलोक में, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पे सतलोक में। कबीर का घर शिखर में जहां से ले ली गैल और पाँव ना टेके पपील के, तो पंडित लाज रहा बैल। तो इन पोछा तो बूढ़ा जाना चाहे क्या सत, जहां कबीर का घर है सतलोक में, सचखंड के अंदर। ने बोला ए लड़की, गणी ना बोला है, मैं ये कॉलोनी में पूछ रहा हूं उसका कहाँ है घर, कि आ जाए मेरे साथ साथ कॉलोनी में बता देती हूँ। अब लड़की जल्दी जल्दी चल कर जाके कहने लगी अंदर प्रवेश कर गई। वो ब्राह्मण पीछे खड़ा हो गया बाहर और पानी का मटका उतार के कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और बैल का ऊपर ना गढ़े शास्त्र किताब रख रहा है धार्मिक, आपको पूछ रहा है। पिता कबीर जी बोले जा बेटी बुला लिया। वो बाहर आई कि आ जाओ पिताजी याद कर रहे हैं आपने, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो बाहर खड़ा रहा। ने बोला बेटी ऐसे कर, ये मेरा लोटा पानी का भर दे। वो अंदर से एक बड़ा जग ले आई पानी का और लोटा भर दिया। सर्वानंद कहने लगा और डाल दे, कति फुल करवा लिया कि उसमें और एक घूंट भी पानी डाल दे, सारा बाहर जा, एक ड्रॉप भी। और कहने लगा बेटी ये लोटा ले जा मेरे वाला भरा हुआ और कबीर जी को के सामने रख दे, जो उत्तर दे मुझे बता। वह लड़की धीरे धीरे पकड़ के लोटे को कि कहा कि जल नहीं इसका गिरना चाहिए, वो धीरे धीरे लेगी। अकेलो पिताजी सर्वानंद ने भेजा दर दे बेटी, और रख दिया। परमात्मा ने क्या करा, एक लंबी मोटी सुई थी वह डाल दी उसमें लोटे में और कहा जा उस सर्वानंद को दे दे। वह उठा के फिर जल को फेर लिया, लोटे को ले पंडित जी लो। तो उस सर्वानंद ने कहा क्या जवाब दिया मेरे प्रश्न का? अब पिताजी तो बोले नहीं, इसमें एक सुई डाल दी लोहे की। अच्छा, फिर अंदर गया वो कि ए कबीर आओ पंडित जी कैसे आना हुआ, तेने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा ने कहा आप जी का प्रश्न क्या है ये बताइएगा। मेरा प्रश्न है कि मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना है, क्योंकि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मेरी मां ने कंडीशन रखी है कि मैं आपको पराजित करके जाऊं ज्ञान में और आपसे लिखवा के ले जाऊं, तब मेरी मां मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी। मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं, लेकिन मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा हुआ है, इसमें और जल नहीं समाएगा। मेरे साथ वार तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी हार लिख दे। परमात्मा ने कहा
अब मेरा उत्तर सुन ले स्वामी जी, मेरा उत्तर सुन ले पंडित जी। मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा वजनदार ज्ञान है, जिस प्रकार यह सुई मैंने इसमें डाली, तेरे लोटे के पानी को चीरती हुई इसकी तली में जाकर टिकी और जल बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान जब तेरे अंतःकरण रूपी लोटे में चलेगा ना, तेरा सारा ज्ञान बाहर निकल जाएगा और मेरे वाला तेरे अंदर समा जाएगा। अच्छा अच्छा, आओ करो शास्त्रार्थ। इब आसपास के अनपढ़ अशिक्षित जुल्हे इकट्ठे हो गए, आसपास के अशिक्षित जुल्हे थे वो इकट्ठे हो गए। आज देखियो, यह कुदरती बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी शद। कबीर जी को मैं तो नहीं देते थे कॉलोनी वाले, बाहर का पंडित जी आ गया, ले बाज देखियो यू घना उपाक रहा था, आज इसको हरावेगा ब्राह्मण। अब बैठ गए सैकड़ों की संख्या में। तो सर्वानंद ने कहा, कबीर जी प्रश्न करो। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब यू एक का प्रश्न बते रहा इन विद्वानों ने। अब वो ट्या 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 करने लगा, कहता है वो तो अदर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा बोले तू ये शास्त्र ले रहा है साथ में, कहां ले रहा हूं, पुराण निकाल ले, शिव पुराण और देवी पुराण निकाल ले। ये स्वयं कहते हैं हम नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है और हमारे माता पिता हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाएगा दास, क्योंकि इस समय ज्यादा होता जा रहा है। श्रीमद देवी भागवत, इसमें वही आपको दिखाते हैं। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और इसके प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा एवं शंकर, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, हे पंडित जी, देवी भागवत तीसरा स्कंद निकाल के देख ले, पढ़ के दिखा, सुना दे इनको ईमानदारी से। और शिव पुराण, श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ कर और देख ले। इसमें लिखा है विष्णु की उत्पत्ति सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से, ये इनके माता पिता हैं। दुर्गा इनकी माँ है, काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन ये इनका पिता है। अब उसने वो भी खोल के देखा, एज इट इज लिखा था, पर अभिमान नहीं मानने देता। कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई ईर्षा छूटे बिना भगवान नहीं मिल सकता। अब उसने देख लिया सारे ठीक लिखे हैं, लेकिन बेइज्जती का नाश हो, इज्जत का उड़े। कहने लगा कहीं नहीं लिखा है, झूठ बोलता है। और ही कोई इसने संस्कृत घोट रखी थी, आउट ऑफ सिलेबस याद कर रहे थे कि तक कोई उपनिषद को वो पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, कंठस्थ भगवान की महिमा बताने लगा। सुना दी ने कोई आध घंटे तक बोलेगा संस्कृत। जो प्रश्न था वो छोड़ दिया,
और बंडन लग गया। तो ज्यादा समय तक संस्कृत धारावाहिक बोलन तय उन अनपढ़ जुलाहों ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, जीत गया, जीत गया, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। ऐसे शास्त्रार्थ इन नो बैठा बैठा रखे थे नकली ऋषियों ने।